सर, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं, क्या मकसद है मिलने का और क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, चुनाव में जिलाधिकारी महोदया आरओ भी हैं और उसके अतिरिक्त वो सर्वोच्च अधिकारी हैं जिले की। इसलिए इस चुनाव में जो सत्ताधारी दल के लोग अपने धन, बल और शासन की शक्ति के बल पर नाजायज़ काम करना चाहते हैं, उसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया है और ये अनुरोध किया है कि अब तक भी जितना दबाव हो गया वो भी काफ़ी था, आगे कोई दबाव न बने और अनावश्यक रूप से पुलिस के लोग किसी के घर जा कर के और किसी पर दबाव डालें कि वो कहाँ गया है, जल्दी बुलाओ, मेरे सामने लाओ, ये उनका काम नहीं है। अगर कोई अभियुक्त है तो उसकी तलाश होनी चाहिए, अगर किसी की शिकायत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई परिवार का शिकायत करने वाला नहीं। वो संतुष्ट है कि नहीं, हम जानते हैं कि हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बेटा कहाँ गया है और कोई परेशानी नहीं है। मुझको परेशानी नहीं तो उनको परेशानी है। तो अब ये परेशानी क्यों होती है ये आप सब लोग जानते हैं। आपके खिलाफ कुछ एफआईआर वगैरह भी थाने पर वगैरह कुछ जो भी तहरीर दी गई थी, मुझे पता नहीं कि मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है, मुझे नहीं पता। मुझे जब कोई ऐसी कोई बात बताई जाएगी तो मैं उत्तर दूँ, मुझे नहीं पता। तो अभी आप मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मेरे विरुद्ध कोई एफआईआर हुई। अभी आप जिलाधिकारी महोदया से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने ये कहा कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से होगा और वो स्वयं इन बातों का संज्ञान लेंगी कि प्रशासन के लोग कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं इसमें। शिकायत तो यहाँ तक है कि बाकी पुलिस की दखलंदाजी और सीधे जिला प्रशासन की तो थी, अब तो जिला विद्यालय निरीक्षक भी उसमें शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी किसी विद्यालय के प्रबंधक से कहा कि भाई वहाँ आप फलां वोटर को बुला दीजिए और नहीं तो मैं ये अभी आपके खिलाफ कंप्लेंट करके और बुलडोजर लगवा के आपका विद्यालय गिरवा दूंगा। अभी बीजेपी के जिलाध्यक्ष आए हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने दर्जन भर से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बंधक बनाकर रखा हुआ था। उनमें से जो कुछ छूट के आए हैं उनके बयानों के आधार पर वो आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और वो भी जिलाधिकारी महोदया से मिलने आए हुए हैं। उनका कहना है कि पैसे और ताकत के बल पर आप जो है वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। दोनों बातें। आप इस जनपद के पत्रकार हैं, ताकत किसके पास है ये भी आपको ज्ञात है। इस प्रदेश में ताकत जिस सत्ता के पास होती है वो ताकत हमारे पास होने की कल्पना नहीं हो सकती। और पैसे का जहाँ तक सवाल है, पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर, ये 3 तारीख को खत्म होगा। मंत्री जी, अंतिम सवाल, जिस तरह से कौन से जिला पंचायत सदस्य मुझे नहीं पता कौन, मुझे नहीं पता। उनके घर पर पुलिसिया तांडव किया हाँ गया जी, है। गढ़वार थाने में सवन गांव में वो विपिन राजभर के यहाँ गए थे और उनके पिता ने कहा कि आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। और उनके दल के नेता ने, संजोग से वो सुभाषपा के हैं, उनके दल के नेता ने उनसे पूछा है कि भाई जब वो किसी की शिकायत नहीं है तो आप क्यों कर रहे हैं। उसकी वीडियो मेरे पास, ऑडियो है उसकी रिकॉर्डेड कि तो दरोगा ने कहा कि नहीं वो कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, कब मिलेगा। कोई अभियुक्त नहीं है तो क्यों पूछेंगे, एक्यूज़ है वो नहीं। इसी तरीके से वहाँ मलप गाँव में मनोज राम हैं, उनके घर भी पुलिस गई थी और बार बार दबाव बन रहा है। आज नया दबाव बना है कि भाई आपके घर के सामने तालाब खुदवा देंगे। ठीक।